बहुत सारे लोग यदि किसी पद अधिकारी के विरुद्ध शिकायत करें तो शासक उस अधिकारी को निकाल दे। यदि कोई सचिव एक बार अन्याय करे तो उसे एकांत में बुलाकर डांट दे, और यदि कोई बार बार गलती या अपराध करे तो उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करके निकाल दे, लेकिन अन्यायी पदाधिकारी की धरती और धन दोनों जब्त कर ले। नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। किसी भी राज्य या संगठन की ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि उसका लीडर कितना शक्तिशाली है, बल्कि इससे मापी जाती है कि गलत काम करने वालों के लिए उसका न्याय कितना सख्त है। आज हम बात करेंगे जवाबदेही के उस अचूक नियम की जो भ्रष्ट अधिकारियों की रीढ़ तोड़ देता है। हमारे नीति शास्त्रों में प्रशासन को दुरुस्त करने का एक बहुत ही साफ फॉर्मूला दिया गया है। नीति कहती है कि बहुत सारे लोग यदि किसी पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत करें तो शासक उस अधिकारी को निकाल दे, और यदि कोई सचिव एक बार अन्याय करे तो उसे एकांत में बुलाकर डांट दे। जरा गौर कीजिए इस व्यवस्था पर। अगर जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी अधिकारी के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो शासक को बिना सोचे समझे उस पद से उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र या प्रजातंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ी अदालत है। लेकिन अगर किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति से पहली बार कोई चूक या अन्याय होता है तो उसे सुधरने का एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। उसे एकांत में बुलाकर सख्त हिदायत और दंड दिया जाना चाहिए, ताकि उसका आत्मसम्मान भी बना रहे और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीति आगे कहती है कि अगर कोई अपनी आदतों से बाज न आए तो क्या करना चाहिए, और यदि कोई बार बार गलती या अपराध करे तो उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करके निकाल दे। जी हाँ, जो व्यक्ति बार बार अपराध करता है वह सिस्टम के लिए नासूर बन जाता है। उसे सिर्फ नौकरी या पद से हटा देना काफ़ी नहीं है, उसे समाज के सामने बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखाना भी चाहिए, ताकि दूसरों के मन में डर पैदा हो और कोई दोबारा ऐसा दुस्साहस ना कर सके। और इस नीति का सबसे बड़ा प्रहार आता है आखिरी लाइन में, लेकिन अन्यायी पदाधिकारी की धरती और धन दोनों जब्त कर लें। कितना सटीक और दूरदर्शी विचार है ये। जो अधिकारी जनता को लूट कर अन्याय करके अपनी तिजोरियां और अपनी ज़मीनें जायदाद बनाते हैं, उनसे सिर्फ उनका पद छीनना काफ़ी नहीं है। उनके पाप की कमाई, उनका धन, उनकी धरती, सब कुछ छीना जाना चाहिए। जब तक आर्थिक रूप से कमर नहीं तोड़ी जाएगी तब तक भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं हो सकता। सोचिए, आज के समय में भी अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ ऐसा ही सलूक होने लगे तो क्या कोई आम आदमी का हक मानने की हिम्मत करेगा? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। सुनते रहिए। नमस्कार।